जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए आपका जो गोधुली बुक है ना हिंदी सब्जेक्ट का, इसका मैं आपका गद्य खंड लेकर आ गया हूं, है ना। जो जिसका चैप्टर है आपका 10वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम हो गया मछली, जिसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, सब इसी वीडियो में कंप्लीट आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर ले, जहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो मछली यानी इस पाठ के लेखक यानी कि मछली पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ला है। राइट। इनका जन्म कब हुआ है? यानी विनोद कुमार शुक्ला का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। क्लियर। यहां से 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। आगे पूछा जाएगा मछली पाठ के लेखक यानी कि विनोद कुमार शुक्ला के कब जन्म हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी। कहां पे जन्म हुआ था? तो राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। देख लिए किस तरह से ऑब्जेक्टिव बनेगा। आगे देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं यानी विनोद कुमार शुक्ल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन है? तो नौकर की कमीज पहला है। नौकर की कमीज ये बहुत बार पूछा गया है। खिलेगा तो देखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। दीवार में खिड़की रहती है। पेड़ पर कमरा। ठीक है। महाविद्यालय, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सबसे ज्यादा नौकर की कमीज, पेड़ पर कमरा, ये सब बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। आगे देखिए, यह कहानी यानी मछली कहानी महाविद्यालय से संग्रह किया गया है। महाविद्यालय बुक से संग्रह किया गया है। आगे देखिए, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 ईस्वी में मिला हुआ है। ठीक है। कब मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को? तो 1990 ईस्वी में। आगे, विनोद कुमार शुक्ला के पिताजी के नाम, पिताजी जो थे, इसमें ये बताया गया है कि विनोद कुमार शुक्ला जो थे, ये उनके बारे में तो हम लोग सीख लिए। आगे है कि पिताजी, कहानी में पिताजी के बारे में बताया गया है ना कि पिताजी बाजार में 3 मछलियां खरीदते हैं, और उसमें से जिसमें से एगो तो मरी ही हुई थी। 3 मछलियां पिताजी खरीदते हैं बाजार से, तो जिसमें कै गो मरी हुई थी? एक मरी हुई थी। आगे है, घर में केवल पिताजी मछली खाते थे। कौन मछली खाते थे घर में? केवल पिताजी। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। मछली को लेकर बच्चे पतली गली में घुस जाते हैं। कहाँ पे घुसते हैं? तो मछली को लेकर जब पानी होने लगता है, वर्षा होने लगती है, तो उससे वर्षा से बचने के लिए कहाँ पे? पतली गली में जल्दी से ना घुस जाते हैं, बहुत भीड़ भाड़ रहती है इसलिए। संतु मछली को छूने से डर रहा था। संतु मछली को छूने से क्या कर रहा था? डर रहा था कि कहीं काट मत ले मछली, है ना। आगे है, बच्चे मछली को कुछ कुआं में पालना चाहते थे। बच्चे को क्या लालसा थी? तो वो कुआं में डालकर उसको पोसना चाहते थे और उसके साथ खेलना चाहते थे। आगे है, दीदी ने बताया था कि मरी हुई मछली के आंखों में परछाई नहीं दिखाई दे रही थी, मतलब नहीं दिखाई देती है। तो आगे देखिए, दीदी मछली के तरह तड़प रही थी। किस कौन तड़प रही थी? तो दीदी। किसकी तरह? तो मछली की तरह। आगे देखिए, माँ मसाला पीस रही थी और भग्गू मछली काट रहा था। भग्गू जो था घर का नौकर, वो क्या कर रहा था? मछली काट रहा था। और माँ जी क्या कर रही थी? माँ क्या कर रही थी? मसाला पीस रही थी। आगे देखिए, भग्गू घर के क्या था? तो नौकर था। आगे देखिए, पिताजी ने भग्गू से कहा, भग्गू से नरेन को हाथ पैर तोड़ने को कहा था कि अगर भग्गू, देखो अगर नरेन घर में आए ना, उस तो साली को हाथ पैर तोड़ के बाहर फेंक देना, ये बोले थे। ठीक है। मैंने बहुत गुस्सा हो गए थे नरेन पर। आगे देखिए, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, मछली कहानी में किस वर्ग की चित्रण है? तब मध्यम वर्गीय परिवार की। मछली पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ला। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मध्यम वर्ग का। आगे देखिए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी। विनोद कुमार शुक्ल साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिली थी? तो 1990 ईस्वी में। झोले में कितनी मछलियां थी? तो 3 मछलियां थी। संतु के घर घर से 3 मील यहाँ पे मील छूट गया है, 3 मील। 3 मील दूरी पर कौन नदी है? तो मोहरा नदी थी। संतु क्यों उदास हो गया था? मछली के काटने से।
मछली के कटने से संतू क्या हो गया था? उदास हो गया था। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? तो मकान के नीचे खड़ा हो गया था। पिताजी किससे नाराज थे? तो नरेंद्र से नाराज थे। मछली काटने वाला पाटा कहाँ रखा था? तो ड्रम के पीछे रखा गया था। मछली कहाँ रखी हुई थी? तो नहान घर में रखी हुई थी। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। नौकर की कमीज किस विद्या से ली गई है? तो उपन्यास। कौन सी विद्या है जी नौकर की कमीज? तो ये उपन्यास है। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ला की रचना है। मछली कहानी शुक्ल जी ने किस संकलन से लिया है? तो महाविद्यालय संकलन से लिया है। कथाकार मछली लेकर घर जाने के लिए क्यों दौड़ रहे थे? तो मछली मर जाने के डर था। कौन कौन ठंड से कांप रहा था? तो संतू कांप रहा था। मछली से कौन डर रहा था? तो संतू डर रहा था। इस मछली के आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है। कैसा मछली के? तो मृत मछली के। मसाला कौन पीस रही थी? तो लेखक की माँ पीस रही थी। किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती है? तो पाटे के ऊपर। किसे घर में मछली या मांस खान बनाने में अच्छा नहीं लगता था? तो माँ को। मछली काटने का किसके द्वारा किया जाता था? तो भग्गू के द्वारा मछली काटा जाता था। भग्गू कौन था? तो घर का नौकर था। घर के अंदर के तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी? तो पिताजी की। परिवार के नौकर का क्या नाम था? भग्गू। कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? संतू। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? तो पिताजी ने। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो पिताजी खाते थे। अब हम लोग प्रश्न उत्तर की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? आंसर होगा, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए, है ना, क्योंकि चौड़ी गली में काफी भीड़ थी और बरसात भी हो रही थी। अगला क्वेश्चन, मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी? तो इसका आंसर देखिए क्या है। बच्चे को मछलियों के साथ खेलना चाहते थे, जिसके लिए वे किसी एक मछली को कुआं में डालना चाहते थे, ताकि जब मन करे तो मछली को कुआं से निकाल कर खेलेंगे और फिर कुएं में डाल देंगे। अगला क्वेश्चन, मछली लिया मछली लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? तो मछली लिए घर आने के बाद बच्चों ने मछलियों को आधे बाल्टी में पानी डाल दिया और उसके साथ खेलने लगे उसी में डालकर। आगे देखिए, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? मछली को छूने से संतु हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि मछली कहीं उसे काट लेगी। अगला क्वेश्चन है, मछली के बारे में दीदी क्या जानकारी दी थी? बच्चे ने उसे कैसे परख किया? मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी, मरी हुई मछलियों के आंखों में देखने से उस किसी की चेहरा नहीं दिखती है, और इसकी परख करने के लिए बच्चे ने मरी हुई मछली की आंखों में अपनी चेहरा देखना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, संतु क्यों उदास हो गया था? तो इसका आंसर है, मछली को काटने की बात सुनकर संतु खेलने की अभिलाषा टूट गई और इसलिए संतु उदास हो गया था। अगला क्वेश्चन, घर में मछली कौन खाता था और वे कैसे बनाई जाती थी? आंसर है, घर में केवल मछली पिताजी खाते थे। मछली को बनाने के लिए एक मोटे से लकड़ी का पाटा बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कहाँ दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? तो इसका आंसर है, दीदी अपने कमरे में थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। अरे अरे कहता हुआ भगू किसके पीछे भागा और क्यों? अरे अरे आंसर होगा, अरे अरे कहता हुआ भगू संतू के पीछे मछली को लेने को भागा, मछली लेने के लिए भागा, पीछा किया। अगला क्वेश्चन, मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती है, स्पष्ट करें। आंसर है, लेखक के अनुसार मछली और दीदी में यह समानता दिखाई पड़ती है कि मछली जल से बाहर तरफ तरप रही थी और दीदी घर के अंदर तरप रही थी।
अगला क्वेश्चन है, पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? पिताजी नरेन से नाराज थे और भग्गू से कहा था कि यदि नरेन घर में आए तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। बस यहाँ आपका क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।